नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर आपको कानपुर से दे। कानपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा हादसा हो गया। सड़क हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा है और हादसे में अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। राहत बचाव का कार्य पूरा हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। घायलों को हैलेट अस्पताल में भेजा गया है इलाज के लिए। हादसों में मरने वालों की संख्या 14 महिलाएं और 12 बच्चे अब तक बताए जा रहे हैं। हादसे में मरने वालों में 14 महिलाएं हैं, 12 बच्चे शामिल हैं। फतेहपुर के चंद्रिका देवी मंदिर से लौट रहे थे सभी लोग। मुंडन कार्यक्रम के बाद कोरथा गांव लौटते वक्त यह हादसा हो गया। घर पहुंचने से 3 से 4 किलोमीटर पहले ही सांझ क्षेत्र में यह हादसा हुआ। इस हादसे को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार की आर्थिक सहायता राशि देने की बात सरकार ने कही है। एक बड़ा हादसा सामने आया है कानपुर से। बताया जा रहा है कि मुंडन संस्कार का कार्यक्रम करके लौट रहे थे सभी और हादसे का शिकार हो गए। सड़क हादसे में मरने वालों की संख्या 26 अब तक हो चुकी है। अब तक 26 लोगों की जान जा चुकी है। 14 महिलाएं इसमें शामिल हैं, 12 बच्चे इसमें शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है कि घाटमपुर के पास ये हादसा हुआ। घाटमपुर क्षेत्र में हादसा हुआ। जो लोग घायल हैं उन्हें हैलेट अस्पताल भेजा गया है और वहीं सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान भी किया जा चुका है। तो कानपुर में ये बड़ा हादसा सामने आया है। सड़क हादसा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अनियंत्रित होकर वाहन के पलटने से ये बड़ा हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग मुंडन संस्कार का कार्यक्रम करके लौट रहे थे और घर पहुंचने से 3 से 4 किलोमीटर दूरी पहले ही हादसे का शिकार हो गए। 26 लोगों की अब तक जान जाने की खबर है। मंदिर से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। महिलाएं, बच्चे भरे हुए ट्रैक्टर वो पलट गई थी और पानी में ये लोग गिर गए थे। 26 लोगों की डेथ अभी तक कंफर्म हुई है और अभी इसमें जो टीम है, जो अभी बाकी जो घायल लोग हैं उनको हैलेट रेफर किया गया। घायलों की संख्या क्या है? घायल अभी फिलहाल 3 हैं। जो 26 मृत हैं उनमें महिला कितने हैं, बच्चे कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं? अभी जो प्राइमरी जो अभी हमारे पास सूचना है तो उसके हिसाब से जो 14 महिलाएं हैं, बाकी बच्चे हैं और बाकी जो घायल हैं वो हैलेट में उनका इलाज के लिए उनको रेफर किया है। कारण क्या निकल जाएगा अनियंत्रित होने का? जो चश्मदीद गवाह है वहाँ पे जो लोग हैं उनके द्वारा यही बताया गया है कि ट्रैक्टर पलट गई थी और नीचे एक थोड़ा सा डिप में वहाँ पे पानी भरा हुआ था और उसमें इनकी गिरने से डूबने से मृत्यु हुई। कुल गंभीर कितने हैं और हैलेट कितने लोगों को? फिलहाल जो जितने भी लोग इंजर्ड हैं, जो घायल हैं, जो हैलेट के लिए रेफर किए गए हैं। और इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो चुकी है। ये हादसा इतना दर्दनाक था कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। इस हादसे की तस्वीरें हर किसी को विचलित कर सकती है। देखिए संवाददाता रतीश त्रिवेदी की ये खास रिपोर्ट। कानपुर के घाटमपुर स्थित साड़ थाना क्षेत्र में दुखद हादसा हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाने से कई लोगों की मौत हो गई है। अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और आपको तस्वीरें दिखाएं। दुखद क्रंदन करते हुए, रोते बिलखते ये परिजन हैं। मुंडन संस्कार को उन्नाव के बक्सर स्थित चंद्रिका देवी मंदिर में ये परिजन गए थे, लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली जब साड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत साड़ गाँव के पास पहुँचा, वहाँ पर दुखद हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और उसके बाद तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। घायलों का इलाज चल रहा है। भीतरगांव सीएचसी में हम मौजूद हैं। भीतरगांव सीएचसी सबसे नज़दीक थी, इसलिए घायलों को यहाँ पर लाया गया। लेकिन ये जो बयान नहीं किया जा सकता, इतना दर्द है, मार्मिक दृश्य है। लेकिन यहाँ पर दर्द और दुख के बीच कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 26 लोग अब तक जान गंवा चुके हैं जो ऑफिशियल फिगर है। तमाम और लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल हैलेट में चल रहा है और सीएचसी में जितने भी लोग लाए गए थे वो सभी उनकी मृत्यु हो चुकी है। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाएं कि देखिए परिजनों में परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। रोते बिलखते परिजन, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जो आज निकले थे मुंडन संस्कार में शामिल होने। बात ये भी निकल कर के आ रही है कि पुरुषों ने रास्ते में
शराब का सेवन किया, देसी ठेके से शराब का सेवन किया और उसके बाद अनियंत्रित होकर के गाड़ी चलाई गई, ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई गई और उसके बाद वो साड़ थाना क्षेत्र के पास में एक बड़े गड्ढे में, खाई में गिर गई, खंती में गिर गई और उसके बाद ये हादसा हो गया और इस हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। वहीं सड़क हादसे में 26 लोगों की जान चली गई, लेकिन सवाल यह है कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि इस हादसे के बाद लापरवाही पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। आरोप है कि पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची तो सिर्फ एक पुलिसकर्मी ने ही तालाब में डूबे लोगों की मदद की, बाकी सब देखते रहे और रेस्क्यू टीम कई घंटों के बाद मौके पर पहुंची। पुलिस डिपार्टमेंट मौके में थी उस समय, लेकिन किसी पुलिस ने जो है गड्ढे में घुस के पानी में हाथ नहीं उठ लगवाया। क्या कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग चंद्रिका महारानी गए थे किस काम से गए थे? मुंडन करने, मुंडन बच्चे का था। किसका मुंडन था? बच्चे का। जो पीडब्ल्यू तक जो है लेबर या अधिकारी कोई गड्ढे पूरा है, कहाँ तक पूरे नहीं गड्ढे जो है। अगर नाली नाला का कोई विवाद हो तो 10,000 रुपए पब्लिक गया है, उसके खातिर वो है। प्रशासन बहुत लेट आया है, केवल 2 सिपाही केवल कूदे हैं बस से। लेकिन सवाल सिर्फ पुलिस के मौके पर पहुंचने और रेस्क्यू को लेकर खड़े नहीं होते। सवालों की बौछार तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात उन जिम्मेदारों पर भी है जिन पर वक्त रहते फौरन इलाज नहीं करने का आरोप है। आरोप तो ये भी है कि मौके पर डॉक्टर तक मौजूद नहीं थे। यहाँ पे जब सर लाश लेके आए तो यहाँ पे सब बच्चों को लेके आए तो जीवित थे, कोई भी बच्चे को छुआ नहीं गया। बस यहाँ पे एक मैम थी, एक मैम से इतना बड़ा सीएसए संभाला जाता। इसमें न प्रशासन टाइम से पहुंचा, न यहाँ पर मरीज कुछ जिंदा बच्चे आए सीएचसी में, जहाँ न कोई डॉक्टर, सब डॉक्टर नदारद मिले, न कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था, कोई कुछ व्यवस्था नहीं हुई। आज उन्हें सांत्वना दी जा रही है। यहाँ पे मांग हो रही कि जो इसमें दोषी पाया जाए उसके साथ तुरंत कार्रवाई की जाए। हम अपने में ले गया, जिंदा थे जी, हाँ जिंदा थे बच्चे। यहाँ कोई नहीं आया देखने, जिंदा बच्चे थे। 3.5 घंटे हो गए हॉस्पिटल में, 3.5 घंटे हो गए हॉस्पिटल में, कोई नहीं आया है। इसके बाद बच्चे वो ले जा रहे हैं। हम इनका जिंदा लेके आ रहा नाम, इनका जिंदा लेके आ रहा, कोई डॉक्टर कोई सहायता नहीं, कि हाथ पकड़ के ढील देती रहा, खत्म हो गई। 1 घंटा पहले सांस अपन दिन इनका दोनों का सांस दे के मोटरसाइकिल में हम लेवा के लाना। हम भैया गाँव तो बचावे के रान पान, हाँ बहुत जने रहा है। हम लोग निकाला, वीडियो बना रही है, वीडियो बना रही पुलिस प्रशासन, वहाँ वीडियो बना रही रोड पे, पुलिस देख रही है। हम लोग निकले, कोई पुलिस भीतर का सीएससी है, ध्यान रखना इस चीज को। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं था, यहाँ पे एक डॉक्टर नहीं था। ये भीतर गाँव में 8 डॉक्टर की ड्यूटी है रात में, कोई डॉक्टर यहाँ नहीं था। बच्चा हमारे सामने खत्म होता है। तो पुलिस से लेकर डॉक्टर्स पर लगे ये आरोप गंभीर हैं। परिजनों की आंखों में आंसू है। हर कोई कह रहा है कि अगर वक्त रहते मदद या इलाज मिल जाता तो जान बच पाती। हालांकि अब इस लापरवाही को लेकर भी जांच के बाद कार्रवाई की बात हो रही है। भी उसमें उनके द्वारा बताई जा रही बातें हैं, उस पर जांच की जाएगी और जो अगर किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही हुई हो तो जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई सुनिश्चित। मुख्यमंत्री और वहीं इस हादसे को लेकर सीएम योगी ने फौरन मंत्रियों को मौके पर जाने को भी कहा, जिसके बाद मंत्री राकेश सचान घटनास्थल पर पहुंचे और दुख जाहिर किया। बड़ी दुखद घटना है और कुर्था गांव के सभी परिजन थे और चंद्रिका माता मंदिर से जो पता है कि लौट रहे थे और महज गांव के 4 किलोमीटर पहले ये हादसा हो गया है। तो सरकार पूरी तरह से परिजनों के साथ है और परिजन यही आरोप लगा रहे हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर लापरवाही बरती गई। कोई स्टाफ था नहीं जब कुछ लोगों को जिंदा लाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई लापरवाही की। देखिए, जो जहाँ स्टाफ था जितना उनका तुरंत इलाज किया और बाकी लोगों को तुरंत हाईलैंड भेज दिया, लेकिन जब गंभीर रूप से घायल हैं तो पहुँचते पहुँचते लोग ख़त्म हो गए। लेकिन लापरवाही कहीं नहीं, पूरी तरह से उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रतीश त्रिवेदी मेरे सहयोगी कानपुर से जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ताजा अपडेट रतीश अभी क्या है, क्योंकि 26 लोगों की मौत की जानकारी है, जिसमें 14 महिलाएं और 12 बच्चे बताए जा रहे हैं।
जो लोग घायल हैं उनकी संख्या कितनी है और उनकी अभी स्थिति क्या है और क्या अब तक कार्रवाई की गई है, क्योंकि बहुत सारे गंभीर आरोप हैं, चाहे पुलिस टीम पर कर लें या फिर डॉक्टर्स को कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स मौके पर नहीं मौजूद थे, लापरवाही की गई। देखिए, साड़ थाना क्षेत्र के कोरथा गांव में हम मौजूद हैं। आपको तस्वीरें दिखाएं सबसे पहले अपडेट की। एक एक करके सभी 26 लोग जो मृत थे उनके पोस्टमार्टम करने के बाद उनकी बॉडीज़ एक एक करके घर लाई जा रही हैं और सबका अंतिम संस्कार, अंतिम क्रिया की तैयारी की जा रही है। ये सबसे अभागा परिवार पूरे गांव का कहा जा सकता है, जहां एक परिवार ने 6 सदस्यों को खो दिया है और रोते बिलखते बच्चों को आप देख सकते हैं। ऐसी सुबह किसी की ना हो, किसी के घर में ना हो, क्योंकि कल रात में ये सभी निकले थे उन्नाव में, बक्सर में चंडिका देवी मंदिर के दर्शन करने, मुंडन संस्कार में शामिल होने, लेकिन 4 बॉडीज़ ये हैं, 4 शव ये हैं और 2 शव नीचे रखे हुए हैं। रोते बिलखते परिजनों को आप देख सकते हैं। ऐसा दिन किसी को नहीं देखने को मिले। इस गांव में ऐसा पहाड़ टूटा है, गमों का पहाड़ टूटा है कि 26 लोग एक ही गांव, कोरथा गांव के लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं। ये रोते बिलखते परिजनों के दर्द को समझा जा सकता है। ये गलियां समझ सकती हैं। एम्बुलेंस आ रही हैं, एक एक कर शवों को उतार रही हैं, परिवारों को हैंडओवर कर रही हैं। शासन प्रशासन ने रात में ही सभी डॉक्टर्स की टीम का पैनल बनाया, वीडियोग्राफी कराई गई और सभी 26 लोग जिनकी मौत हुई थी उन सब के पोस्टमार्टम कराए गए हैं। आपको एक परिवार और दिखा देते हैं जहां पर 3 डेथ हुई हैं, 3 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर आपको दिखाएं, ये तस्वीरें देखिए, गाँव की महिलाएँ यहाँ पर जुटी हुई हैं। इस घर में रोते बिलखते परिजन हैं और दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 3 लोगों की यहाँ पर मौत हुई है। ठीक आमने सामने के घर हैं। 2 परिवारों ने 9 सदस्यों को खो दिया है। 26 लोग इस पूरे घर के, इस गांव के। आप देखिए, जो यहाँ पे नेता हैं वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो स्थानीय सांसद हैं देवेंद्र सिंह भोले, वो यहाँ पर आए हैं। एम्बुलेंसेस आ रही हैं। एक और एम्बुलेंस का हम देख रहे हैं कि इंतज़ार हो रहा है। वो एम्बुलेंस यहाँ पर जैसे ही भीड़ थोड़ी छटेगी, गांव की सकरी गलियों से आगे आएगी और जिस परिवार के व्यक्ति की मौत हुई होगी उसको शव को सौंपा जाएगा। ये इसे कहा जा सकता है कि बड़ी त्रासदी है, बड़ा दुखद इंसिडेंट है, दुखद घटना है। साड़ थाना क्षेत्र के साड़ गांव के पास जहां पर ये घटना हुई, ट्रैक्टर ट्रॉली में ये सभी सवार थे और सवार लोगों में 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज चल रहा है। ये 7 लोग घायल हैं, लेकिन कुछ लोग भाग्यशाली भी थे। उन भाग्यशाली लोगों में एक बुजुर्ग महिला भी हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। ये ठीक बगल में, जिस राम दुलारे के घर में 6 लोगों की मौत हुई है, उनके ठीक बगल में घर में रहती हैं और ये भी उस हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन इनकी जान बच गई। क्या नाम है अम्मा? रुकवीना। अम्मा कहाँ गई रहो? चंडिका देवी दर्शन करे गए रहो। अच्छा, क्या हुआ रहा है उसके बाद जब दुर्घटना हुई रहा है? क्या हुआ रहा है? हाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली गड्ढे में गिर गई रहा है ना? हाँ, सब बूढ़ गए। वही में आदमी हम बूढ़ गई रहा। बूढ़ गई रहो। बच्चों नहीं है, को जितना बैठ रहा सब बूढ़ गया। तो विद्या भी गई है, जब नोखे तरह टली को अंचाए। हाँ। तो सब मरी निकाल बहुआ दर्द है। अब तो कुर्सी पकड़ के खड़ी ली गई। आप कैसे बची रहो उसे? वो कुर्सी नहीं होती, हम पकड़ ऐसे परे भाग ऐसे किनारे जब डूबी थे छूटन ऊपर का। हाँ। तब निकल के उन बैठ के पानी में से, तब हमका मोट आदमी रहा, तब पटरी में नदी नहीं उठा। ट्राली से आप अलग रहे हो? टाली के, हाँ, टाली तक गिर गए तरे। ट्राली से तरे गिर गए। वही पानी बूढ़ गए जा। जब पलट गए तो बूढ़ गए। अब उलझी के अब फिर हम बैठ गए पानी में से, कुछ ही पकड़े। और जो अम्मा संगेरा हैं उनका क्या हुआ? जो सब यही तो हैं, जितने रहे सब मरी गए। देखिए, अपनी भाषा में, देहाती भाषा में ये बता रही हैं, समझा रही हैं कि ये भी उस हादसे का शिकार हुई थी और शिकार होने के साथ साथ ये किस्मत वाली रही कि जिस ट्रॉली ट्रैक्टर में ये बैठी थी उससे छिटक करके दूर गिर गई। हुआ ये कि ट्रॉली के जो ट्रैक्टर में लोग बैठे हुए थे उन पर ट्रॉली गिर गई। वो पहले गिरे जहाँ पर गड्ढा था, जहाँ पर पानी था, उसी के ऊपर ट्रॉली गिर गई। इतनी भारी ट्रॉली थी कि महिलाएँ और बच्चे उसको उठा नहीं पाए। पानी था, उसी पानी में
वो बैठ तक नहीं पाए, यानी लेट गए और लेटने के बाद उठने तक की जहमत नहीं हुई, उसी में पानी में डूब के उन सब की मौत हो गई। लेकिन ये किस्मत वाली थी क्योंकि ये छिटक करके दूर गिरी, पानी में गिरी। पानी 2-3 फीट के आसपास का था, तो ये कैसे भी करके हाथ पैर मार के उस पानी से बाहर आई। जब लोग राहत बचाव के लिए पहुँचे तो वहाँ पर इनको किनारे किया गया, बचा करके निकाल लिया गया। अम्मा, कितने लोग थे ट्रैक्टर में? ट्रैक्टर का गिनती न बच्चा बताए पे कई तरह न मरा थे, घटना तो जोड़ी डारो कितना वन। बच्चे रहे बहुत सारे? बच्चे बहुत ज्यादा रहे। चीख रहे हुई हैं बचावन के लिए? बचावन के लिए सब ऐचते जो को उन रहा है, नोचते पकड़ी 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 नोचे रोम तो उनका है वो नहीं रो कुल के ना। तो ट्राली कैसे निकाली जब रस्सा है, अब दूसरा ट्रैक्टर आवे। दूसरा ट्रैक्टर कितनी देर में आ रहा है? मजे देर में आए पावे उनको न रहा, उतने खिंजे पलट गए और जो खिक्की मची रोना पिटना, अब मट्टी जब नहीं मिलती रहा तो सड़क पर फेंक दी जाती रहा। अब हम पंजे तो बैठे भैया देख ही रहे बच्चा का करन पानी में बैठे। अब भैया एक आदमी लेके डाल दी पंजे का पटरी में। काफ़ी देर कह रही कि बैठी रहीं, वहाँ पर इंतज़ार करती रहीं। मदद जब आई तो उसके बाद लोगों ने उठा करके इन्हें गड्ढे से ऊपर रखा, ऊपर लेके आए और चोट इनको भी लगी है। ऐसा नहीं कि गांव की महिला हैं, ग्रामीण महिला हैं, मजबूत हैं, लेकिन चोट इनको भी लगी है। ये किस्मत वाली थी जो बच करके यहाँ पर आ गई। लेकिन 26 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है सड़क हादसे में। 7 लोग ज़ख्मी हैं, 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। और इस गाँव में आपको तस्वीर दिखा दें कि मातम ये गमगीन माहौल है। दुखों का पहाड़ टूटा है। पुलिसकर्मी दिख जाएंगे, स्वास्थ्यकर्मी दिख जाएंगे, अधिकारी दिख जाएंगे, तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। गांव के लोग हैं, आस पड़ोस के लोग सुन करके आ गए हैं, क्योंकि ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। एक गांव में इतने लोग एक दिन में एक हादसे का शिकार हो गए, उनकी मौत हो गई और एक परिवार ने 6 लोगों को खो दिया। ये राम दुलारे का परिवार जहाँ पर 6 शव रखे हुए हैं। इसके ठीक सामने एक और परिवार जहाँ पर 3 शव रखे हुए हैं। हम एम्बुलेंस को देख रहे हैं कि एम्बुलेंस में और शव हैं जो हैंडओवर किए जाएंगे घर को। एक किस्मत वाली महिला जो बच गई उस हादसे में, और ये तमाम लोग हैं सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि हुआ क्या है। ये सुबह काफ़ी दुखद है, काफ़ी दुखदाई है। उनसे भी बात कीजिए कि इस घटना को लेकर क्या कहना चाहेंगे। क्या उन्हें ये भी महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं लड़ाई, ये जो लापरवाही है वो जान पर भारी पड़ी? क्षमता से ज्यादा लोग थे, इस तरीके की लापरवाही से भी बचने की जरूरत है। बताइए कि लापरवाही इसे कहा जा सकता है? लापरवाही तो है ही है, और क्या है। लापरवाही ना होती तो इतना बड़ा हादसा ना होता। कहीं ना कहीं प्रशासन की भी लापरवाही है। अगर ट्रैक्टर पे कुछ अंकुश लगाया जाता और फिर प्रशासन पे थे, वहीं से हम लोग वहाँ पर थे। हमारे घर के सब बच्चे थे, मोहल्ले के सब, हमारे परिवार के। वहाँ पर ये स्थिति थी कि बच्चे ट्राली के नीचे दबे हुए थे और पुलिस प्रशासन वहाँ वीडियो बना रहा था और खड़े होके हंस रहा था। हम लोग यहाँ इतनी दूर है, आप समझ लीजिए 7 किलोमीटर 8 होगा। यहाँ से हम ट्राली और ट्रैक्टर ले जाके कैसे भी पलटा के ट्राली हम लोग निकाल रहे हैं ला से। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ एक जो यहाँ के इंचार्ज साहब हैं और एक पुलिस वाले साहब हैं, 2-3 लोग वहाँ सहयोग किए थोड़ा सा, बाकी वहाँ डिपार्ट कोई सहयोग नहीं कर रहा था। फिर आपके परिवार का भी सब परिवार ही है। अब ये देखिए लाशें पड़ी हैं, ये बगल में लाशें पड़ी हैं। और दूसरी चीज़, यहाँ से जब हमें ले जाना था, जो जिंदा बचे थे कैसे भी निकाले उनको, तो एम्बुलेंस अलाउ नहीं था, एम्बुलेंस नहीं था। हम लोग एम्बुलेंस को फ़ोन भी किए और प्रशासन आधा घंटा तक एम्बुलेंस नहीं दे पाया। दादा, इससे पहले कभी ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ ना, कभी नहीं हुआ, आज नहीं हुआ है कभी। पूरा जो गांव है इकट्ठा है, दुखद है, क्योंकि हर घर से, हर दूसरे घर से रोने बिलखने की आवाज़ आ रही है। और जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अभिजीत सिंह सांगा, और हर परिवार की तरफ जा रहे हैं। दुखद घटना बहुत बड़ी है, और अगर विधायक जी से बात हो पाए, अगर आप आगे बढ़ पाए तो जरा बात कीजिए उनसे भी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और मौके पर राकेश सचान पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री
की तरफ से ये निर्देश था कि मौके पर जितने भी जनप्रतिनिधि पहुंच सकते हैं, लोगों की सहायता जिस भी तरीके से वो कर सकते हैं वो ज़रूर पहुंचे, सांत्वना देने के लिए परिवार को पहुंचे। और देखिए वो सिलसिला अब शुरू हो चुका है। लेकिन इस पूरे मामले में जो एक गौर करने वाली बात है कि प्रशासन की टीम पर गंभीर आरोप है, डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप है कि अगर डॉक्टर्स चाहते, प्रशासन चाहता तो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाई जा सकती थी। सूचना मिलने के बाद जब वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची तो बताया जा रहा है कि कुछ ही पुलिसकर्मी ऐसे दिखाई दिए जो मदद करते हुए वहां पर देखे गए, बाकी वीडियोग्राफी कर रहे थे और वहां पर शांत खड़े हुए थे जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसे में ही डॉक्टर्स पर भी लापरवाही का आरोप कि कहीं ना कहीं अगर समय से इलाज मिलता तो कुछ लोगों को बचाया भी जा सकता था। ये जो मौत का आंकड़ा 26 पहुंचा है, ये 26 ना होकर कुछ कम होता। तस्वीरें आप लाइव देख पा रहे हैं, कोरथा गांव की ये तस्वीर है जहां पर इस वक्त मातम पसरा हुआ है और ट्रॉली में कितने लोग सवार थे ये आंकड़ा अब तक निकलकर सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये आंकड़ा बड़ा हो सकता है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है क्योंकि मौत का आंकड़ा काफी बड़ा है। 10 से 11 लोग अभी घायल बताए जा रहे हैं इस पूरे मामले में। और परिवार जनों से बात कर रहे हैं। राकेश मंत्री जी, आप गांव में हैं, काफ़ी दुखद घड़ी है, क्या किस तरीके से बात कर रहे हैं लोग? देखिए, दुख की घड़ी है और इतनी बड़ी घटना इस गांव में जहां 26 लोग ख़त्म हुए हैं तो पूरा गांव शोक की घड़ी में डूबा हुआ है। सब परिजन दुखी हैं, हम लोग भी दुखी हैं, पूरी पार्टी के लोग हैं, संगठन के लोग हैं, सरकार के लोग हैं और पूरी मंत्री ने आपको यहाँ पे भेजा है, किस तरीके से शोक सांत्वना दे रहे हैं और सरकार कैसे खड़ी है? मंत्री जी और दिल्ली की सरकार दोनों लोगों ने 4-4 लाख रुपए मृतक का आश्रित परिवार को दिया जाएगा। जमीन का पट्टा हम लोग दिलाएंगे इनको और जो हमारे देख रहे हैं छप्पर अप्पर पड़े इनको आवास आदि की व्यवस्था कराएंगे। अजीतपाल जी, आपसे ही बात करना चाहेंगे कि सर अच्छा रतीश, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो एक सवाल और भी कीजिएगा कि एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनका कहना है कि जब घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाना था उस वक्त वहां पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी। 2 लाख ये सवाल भी कीजिएगा। 2 लाख रुपए और जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपए देने का कार्य किया जा रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि एम्बुलेंस नहीं, ऐसा नहीं है। एम्बुलेंस तो आ गई थी लेकिन संख्या ज्यादा होने के कारण ज्यादा एकदम से नहीं, पर लेकिन एम्बुलेंस आ गई थी वहाँ पर। देखिए, क्षेत्रीय विधायक हैं आप, किस तरह से आश्वासन दे रहे हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से जो भी प्रदेश और केंद्र सरकार की तरफ से इनको मुआवजे की बात है वो किया जाएगा। उसके अलावा जैसा भी मंत्री ने बताया है, जिनके कच्चे घर है उनको पक्के मकान की व्यवस्था की जाएगी। जिनको भूमिहीन है, जो भी मृतकों के परिजनों को जमीनों का पट्टा भी दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई पहुंचे हुए हैं। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान हैं, राज्य मंत्री अजीतपाल हैं और क्षेत्रीय विधायक अभिजीत सिंह सांगा हैं। मृतकों के घरों पर जा रहे हैं, परिजनों को ढाढ़स बता रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। फिर देखिए उनके समर्थकों के साथ ही पहुंच रहे हैं। राम दुलारे के परिवार की तरफ जा रहे हैं जहां पर एक परिवार ने 6 लोगों को खोया है। तो ये सभी यहां पर पहुंचे हैं, शोक बांटने के लिए ढाढ़स बधा रहे हैं। और ये दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में सरकार का ये प्रयास है कि सरकार उनके साथ खड़ी दिखे। तो ये तस्वीरें हैं कोरथा गांव की। इससे पहले इतनी बड़ी त्रासदी किसी गांव ने नहीं देखी। 26 लोग मृत हुए हैं, उनकी डेथ हुई है। दुखद सड़क हादसे में ये कहा जा सकता है कि कानपुर में सबसे बड़ा हादसा हुआ है और 26 लोगों की मौत हुई है। हम खुद सुन रहे हैं कि हर घर से रोने बिलखने की, रोते बिलखते लोगों की आवाज़ें आ रही हैं। देखिए, आपको फिर तस्वीर दिखाएंगे कि एम्बुलेंस खड़ी हुई है, रिश्तेदार यहाँ पर आ रहे हैं, रोते बिलखते रिश्तेदार। ये तस्वीरें वाकई दुखद हैं, दुख देने वाली हैं। सबने अपने अपने परिजनों को खोया है, रिश्तेदार, किसी ने भाई को, बहन को, भतीजे को, बेटे को खोया है और उसका दुख बड़ा होता है। किसी एक व्यक्ति के जाने का दुख बड़ा होता है। या तो इस गांव ने 26 लोगों को खो दिया है, 7 लोग अभी भी जख्मी हैं, घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। इस गांव में आज दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। जी बिल्कुल रतीश। और रतीश, क्योंकि लगातार मौत का जो आंकड़ा है वो 26 तक पहुंच चुका है, माना जा रहा है कि जो जितने लोग घायल हैं
उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये आंकड़ा और भी ज्यादा हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या फिगर पता चल पा रहा है कि कितने लोग ट्रॉली में सवार थे। रतीश, आप नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।